ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये ड्राई आइस है। ड्राई आइस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। हम इसके बारे में आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक घटना सामने आई है जहां पर ड्राई आइस को खाने से एक रेस्टोरेंट में 4 से 5 लोग जो हैं वो बीमार हो गए। दरअसल उन्होंने ड्राई माउथ फ्रेशनर की जगह इस ड्राई आइस को मुंह में रखा और उसके बाद उनकी परेशानियां इस कदर बढ़ गई कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। इसी ड्राई आइस के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आईएमए के पूर्व सचिव डॉक्टर अनिल गोयल हैं। डॉक्टर साहब, ये ड्राई आइस की वीडियो वायरल भी हो रही है, आपने भी देखी, हमने भी देखी। क्या वजह है ये ड्राई आइस? पहले तो ये बता दीजिए, ड्राई आइस जो है दूसरी नॉर्मल आइस से कैसे डिफरेंट है और इसकी वजह क्या है जो हमने स्थिति देखी? देखिए, नॉर्मल आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का आइस बन जाता है उसको आइस कहते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जबकि ये जो ड्राई आइस है ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो -56 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब उसको कंप्रेस करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाया जाता है तो वो सॉलिड होकर ड्राई आइस की फॉर्म में बन जाती है। और एक स्पेशल इसके इक्विपमेंट होते हैं जिनमें ये बनाई जाती है। और ये ख़ास तौर से आजकल यूज़ हो रही है रेस्टोरेंट्स में, मॉलिकुलर बार जिसको कहते हैं हम लोग। आप बर्फ़ डालते हैं मुंह में तो धुआं निकलना चालू हो जाता है, वो एक वहाँ यूज़ होती है ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप समझ सकते हैं इसमें 2 पार्ट हो गए, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक दूसरा क्या है ये -58 टू -76 सेंटीग्रेड पर है। तो स्मॉल अमाउंट है, जैसे मान लीजिए आप हाथ में भी लगाएंगे तो हाथ ये सुन्न हो जाएगा। अगर ये -56 सेंटीग्रेड है, -78 है, तो आप सोचिए कि ये सेकंड्स, विद इन सेक्शन मिली सेकंड्स में ये सुन्न होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी। इसी मैं अपना हाथ जो है, ये वाला हाथ जो, क्योंकि एक में तो ग्लव्स पहना है, अगर ज्यादा देर ये इसमें रखूंगा ये ड्राई आइस जो है तो ये सुन्न हो जाएगा, इसलिए ये आपको नहीं करना है, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी। तो सुन्न हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा ये हाथ है, और इसके बाद ये नीला पड़ जाएगा, मतलब ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी। और जिसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी इसका मतलब है कि वो हाथ आपका बेकार हो सकता है। इसी प्रकार से अगर ज़्यादा क्वांटिटी, जो कल घटना में घटा कि लोगों ने मुंह में उस ड्राई आइस को ले लिया। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ी क्वांटिटी में समस्या नहीं है। अगर आप ज़्यादा ब्रिक आती हैं इसकी या बहुत ज़्यादा आपने लिया मुंह में तो आपको कोल्ड बर्न, फ्रॉस्ट बाइट मुंह के अंदर हो सकती है, जिसको कैसे कहते हैं ना कि जब पहाड़ पर ऊपर जाते हैं और बर्फ़ में आप बहुत देर रह गए तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। सामान्य भाषा में कहें तो मुंह में वो जो मांस उतर जाता है, जल जाता है और खून निकलने लगता है, जो वीडियो में भी निकलेगा। जल गया मतलब वो स्किन आपकी स्लफ होने लगेगी, स्किन उखड़ जाएगी और वहाँ पर नीला होने लगेगा धीरे धीरे, और उसकी सेंसेशन खत्म होकर वो पार्ट डेड हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें देखिए दिख रहा भी है कि ये जो पानी नहीं बन रहा है, आप देखिए, अगर इसको ध्यान से देखें, सुभाष दिखाएंगे आपको कि जब ये पिघल रही है तो वहां पानी नहीं बन रहा है, और ये क्योंकि गैस का रूप ले। डॉक्टर साहब, जब ये पेट के अंदर चली जाती है इस तरीके तो फिर क्या होगा? अब अगर ये ड्राई आइस है जो पेट के अंदर जाकर नीचे अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगी तो ये मेल्ट नहीं होती, ये गैस की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जो सॉलिड बनाया गया वो कंप्रेस करके बनाया गया, वहाँ कंप्रेशन नहीं है। तो जैसे ही वो गैस बनती है, थोड़ी बहुत गैस तो मुंह से निकाल के डकार से बाहर आ सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में है तो धीरे धीरे पेट का डिस्टेंशन चालू हो जाएगा और बहुत तेज़ दर्द होगा। और ये तो हो गया गैस के कारण दर्द हो गया। दूसरा, वो जो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, वो आपकी आंत को और उसके ऑर्गन्स को स्लव कर सकता है, डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, वो उसकी ब्लड सप्लाई को रोक सकता है। तो ये बहुत डेंजरस है। अगर ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लिया जाए तब उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें शुरू में क्या होगा, जैसे मुंह में लिया आपने तो ब्लीडिंग हो सकती है, आपका सुनपन हो सकता है, आँत से गैस थोड़ा निकलेगी, लेकिन आपको उल्टियाँ हो सकती हैं। और उसके बाद जो बॉडी में अगर ये अंदर इतने टेम्परेचर में गई है तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करेगी, हर हाइपोथर्मिया करके सारी बॉडी को भी डैमेज कर सकती है। ये हाइपोथर्मिक शॉक में जा सकता है पेशेंट। ये हाइपोथर्मिक शॉक के बारे में अगर आप बता दें, क्योंकि डॉक्टर साहब ये गैस ये जो है हमने ग्लव्स में ले लिया, अब तो अगर ये ग्लव्स में आपको हम दिखाएंगे डेमो कि किस तरीके से जब ये हम थोड़ी सी ले लेते हैं तो ये पानी नहीं बन रही है। ये देखिए, ये खासतौर से जब पेट के अंदर जाएगी तो वो सीधा पानी नहीं बनेगी, ये एक सीधा गैस बनेगी। और आप समझ सकते हैं स्टमक एक कैविटी है, उसके अंदर जो ये गैस बनेगी तो धीरे धीरे, अगर स्मॉल मात्रा है
तो मुंह से निकल सकती है, ज़्यादा मात्रा होगी तो फिर पेट को वो फुलाना शुरू कर देगी, डिस्टेंशन होगा और पेट में दर्द होगा, रुकावट पैदा कर सकती है आंत में, और आंतों की अंतड़ियों को जो खून के दौरान को कम करके उनको डैमेज भी कर सकती है। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे आपने एक खा लिया, क्योंकि ये अभी हम देखते हैं आपसे हमारे बीच बातचीत हो रही है और देखिए पानी इसमें कहीं नहीं बन रहा है, सिर्फ गैस क्योंकि है, तो ये चलिए यार, अगर डॉक्टर साहब ये लोग हो जाता है ऐसा, कई बार गलती से खा लेते हैं या फिर जानबूझ के खा लेते हैं या फिर गलती से कुछ भी ऐसा हो जाता है घटना, तो फिर क्या करना चाहिए? मैं दोबारा बोलूँगा कि थोड़े बहुत खाने से कुछ नहीं होगा, एक पूरी की पूरी ब्रेक और वो खाएंगे तब ये समस्या आ सकती है, बड़ी ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी, और उसमें क्लिनिकल कंडीशन क्या है, वो गैस निकालनी पड़ेगी नलियों के द्वारा, और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मान लीजिए टेम्परेचर कम हो गया, बॉडी का अंदर के ऑर्गन डैमेज होने की स्थिति में है, तो उस स्थिति में ये सारी जितनी गैस बनी है वो निकालनी पड़ेगी बाहर, चाहे नलियों के द्वारा या जैसे। जी, तो हम आपको इसका एक बार और डेमो दिखा देते हैं कि देखिए ये जब हमने ये इंटरव्यू शुरू किया था तो ये ग्लास भर के गैस हमारे पास थी, ये बर्फ हमारे पास थी जो गैस का रूप लेते हुए, अब देखिए इसमें पानी नहीं आ रहा है कहीं से भी। ये अगर आपको ग्लास उल्टा भी करके दिखाऊंगा तो पानी नहीं है इसमें, ये सिर्फ बर्फ है, क्योंकि जो पिघलना बाकी रह गया है उसमें इस तरीके की स्थिति है, बाकी जो है वो हवा का रूप ले लेती है, क्योंकि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस तरीके की स्थिति हो जाती है जिसमें कि ये अगर इतनी बर्फ मैं बिना ग्लव्स के थोड़ी देर रख लूं तो ये बड़ी नुकसानदायक हो जाएगी, बहुत खतरनाक हो जाएगी। इसलिए इस तरीके की स्थिति की है कि जहां पर मैंने ग्लव्स पहना हुआ है, ध्यान रखा हुआ है, और ये गैस जो है वो आप देखिए तो धीरे धीरे सही अब जो सॉलिड थी वो गैस का रूप लेती जा रही है। इसलिए सावधान रहिए, अगर आप कहीं जाते हैं ड्राई आइस का थोड़ा बहुत सेवन तो कहा जा सकता है कि चल सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ये आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।